हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। तो आज के ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले तो बहुत दिन के बाद आज ब्लॉगिंग कर रही हूँ, क्योंकि पुरानी एडिटिंग अगर नहीं हुई है, अपलोडिंग नहीं हुई है, तो नई ब्लॉगिंग करने का कोई फ़ायदा मुझे नज़र आता नहीं है। और अभी मैं हूँ घर पे ही। अरायना जा चुकी है स्कूल। हालांकि हम लोग शिफ्ट कर चुके हैं दूसरी जगह पे, क्योंकि इस वाली घर पे थोड़ा रिनोवेशन का काम चलना है। देखिए ऑलमोस्ट खाली खाली है ये घर। तो कुछ कुछ चीज़ें रह रही हैं, मेरी बुक्स रह रही हैं, वो मैं लेने के लिए आई थी। और रिनोवेट कराना है घर को। रिनोवेट कराने के बाद हम अभी कहीं रेंट पे शिफ्ट हुए हैं, तो वहाँ पे भी सारा सामान फैला हुआ है, इसलिए मैं वहाँ भी व्लॉगिंग नहीं कर रही। तो ये सारी चीज़ें कभी डिटेल में बताऊँगी आपको। तो यहाँ पे रिनोवेट कराने के बाद में फ़िलहाल या हो सकता है अब इसको रेंट पे दे दें कुछ टाइम के लिए। ये रही बात। बाकी थोड़ा देर मैं यहाँ पे आई हूँ क्योंकि बहुत सारा सफाई करी थी, तो कूड़े के थैले इकट्ठे हो रखे हैं, तो वो कूड़े की गाड़ी आएगी, उसमें फेंकना है। तो ये सारा काम था, और कुछ बुक्स वगैरह मुझे लेकर के जानी है, तो ये भी काम था। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। दोस्तों, इतने चाव से मैंने ऑन ऑर्डर बुक मंगाई थी, श्री भक्तिमाल। इसमें बहुत सारे जो महान भक्त हुए हैं उनकी जीवनियाँ हैं, उनके विषय में है। और ये देख सकते हो आप, इस तरीके से प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले भक्त, भगवान की माया को जीतने वाले भक्त, भगवत प्रसाद के तत्व को जानने वाले भक्त, इस तरीके से। तो ये किताब मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन जीवन के भाग दौड़ में ना ये सब चीज़ें तो छूट ही गई हैं कहीं। आज अपनी कुछ किताबें लेने के लिए आई, कुछ बहुत सारी किताबें यहाँ पे रखी हुई हैं, तो ये नज़र आई मेरे को। अरे सोचते सोचते कि मैं क्या करूँ अभी, आधा एक घंटा कैसे पास करूँ। काम बहुत है यहाँ पे भी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था क्या कैसे करूँ। तो मैंने सोचा चलो कुछ पढ़ ही लेती हूँ। तो दोस्तों, ये बन रही है दाल में तड़का लग रहा है। ये है दाल, और ये चावल मैंने भिगो के रखे हैं, फिर बनाएंगे चावल। तो जी दोस्तों, बजे हैं 6:30 शाम के, 6:30 बज चुके हैं, और बहुत ढेर सारा काम किया है। एक दो चीज़ आपको दिखा देती हूँ जल्दी से। तो जी यहाँ पे आई हुई है मेरी चाय, और ये एक ड्रेस बनाई है मैंने बहुत सुंदर सी 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए। और इसी फैब्रिक की एक ही 0 नंबर की भी ड्रेस बनने वाली है, लेकिन उससे पहले ये किसी का बहुत कुछ अर्जेंट काम है, मैं ये कर रही हूँ। और मैंने होली के लिए 4 वाइट कलर की ड्रेसेस बना के रखी हुई हैं, जो कि वहाँ पे रखी हैं। अभी मैं आपको 1 बाय 1 उनको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं ये जो काम कर रही हूँ ये कर लेती हूँ, पता चले वीडियो बनाने के चक्कर में वो आ ही जाए। देखो यहाँ पे जलाई हुई है धूप, और बाहर हो चुका है अंधेरा। दोस्तों, ये जो ड्रेस है ये पूरी हो चुकी है, और एक पटका भी कंप्लीट हो चुका है, वो है ये। तो ये जो पटका है, आई थिंक ये गणपति जी के लिए बनाया है या किन के लिए बनाया पता नहीं। तो उनका इस कलर का सेट मैं ऑलरेडी बना के दे चुकी हूँ, बट वो कह रहे थे कि ये 2 चीज़ें रह गई हैं, और लकीली जो फैब्रिक उन्होंने मुझे दिया था उसमें से थोड़ा सा बचा हुआ था, तो ये दोनों ही चीज़ उनकी बन गई, तो उनका सेट कंप्लीट हो गया। वैसे तो और भी बहुत कुछ बनाना है। मैंने सोचा अगर वो आज आएंगी लेने, तो मुझे आज मैं फिर से उनसे ये नहीं बोलना चाहती थी कि मैंने नहीं बनाया। तो ये 2 चीज़ उनकी बन गई है एटलीस्ट, तो अब आएंगी तो मैं कुछ तो उनको यहाँ पे दे पाऊँगी। तो जी दोस्तों, एक ये और ड्रेस मैंने बना ली है, और 2 ये ड्रेसेस मैंने आधी अधूरी बना ली हैं। 9:15 हो चुका है, और आज के लिए डन। बहुत काम हो गया है, इससे ज़्यादा भी हिम्मत है नहीं। हाँ, जल्दी से वो जो वाइट ड्रेसेस बनाई थी वो दिखा देती हूँ आपको। एक सेल हो गई आपको दिखाने से पहले दोस्तों। तो ये होली के लिए ड्रेसेस बनाई हैं मैंने, देखिए ये 1 and 2 and 3। ये बहुत हल्के कपड़े में बनाई है, क्योंकि होली के दिन हल्के